सुनील सर, हम युवाओं की अक्सर बात करते हैं कि युवा हमारे देश की बैकबोन है। तो युवाओं में वो कौन कौन से गुण हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी हैं और कैसे हम अपने युवाओं को, अपना जो यूथ है, उसे राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा से जोड़ सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि युवाओं में बहुत से गुण होते हैं। कौन से ऐसे विशेष गुण हैं जो कि विकसित भारत की यात्रा में मदद करेंगे? तो यदि मुझे 4 गुण चुनने हों तो मैं कहूँगा सबसे पहले अनुशासन, दूसरा जिम्मेदारी, तीसरा नेतृत्व करने की शक्ति और सेवा भावना। ये 4 गुण को यदि युवा अपने इन 4 गुणों पे जोड़ देगा और इन 4 गुणों को ध्यान रखेगा, जो कि सभी युवाओं में होते हैं, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर पूरे समाज का ऐसा है कि ये सब हमारे पारिवारिक परिवेश में ही उनको सिखा दिए जाते हैं। हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां जन भागीदारी ने साधारण योजनाओं को जन आंदोलन में बदल दिया। जैसे स्वच्छ भारत का अभियान ले लो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, यदि हम जन भागीदारी की शक्ति का एक उदाहरण देखने चाहें तो इंदौर हमारे सामने है। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 8 वर्ष तक भारत के सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का परिणाम नहीं हो सकती, बल्कि लाखों नागरिक की सक्रिय भागीदारी, अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी का परिणाम है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यह केवल एक जनसांख्यिक तथ्य नहीं है, या इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये एक तरह का स्टैटिस्टिक्स है कि भाई हमारा देश में सबसे ज्यादा युवा है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है। हमारे देश के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखते हैं तो युवा सिर्फ अपने करियर की तरफ ध्यान देने लगा है। वो कई बारी अपने करियर के अलावा किसी को कुछ नहीं समझता। और हमारे पीछे अगर कुछ साल देखें तो हमारे परिवार में भी ऐसी धारणा बन गई कि जो युवा है वो अपने करियर पे ध्यान दे, बाकी सब परिवार देख लेगा। ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्र निर्माण ऐसे नहीं हो सकता। सभी को ये जानना होगा कि उनके अपने कर्तव्य क्या हैं। उनको भी अपने समाज, सबसे पहले अपने परिवार के लिए, फिर समाज के लिए और फिर देश के लिए कुछ करना है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे और सिर्फ हम बोलेंगे कि हमारा बच्चा करियर में आगे निकल जाए, बाकी सब कुछ और लोग करेंगे, तो कभी भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। युवा कई बारी राष्ट्र निर्माण को मान लेते हैं कि ये सरकार करेगी। ये मैंने नहीं करना। कि जैसे मान लीजिए कुछ गंदा है तो वो सोचते हैं सरकार सफाई करेगी, हम खुद क्यों नहीं शुरू करते? जैसे ही हम खुद शुरू करेंगे तो सब कुछ ठीक होना शुरू होगा। तो जब इस परिवर्तन का युवा हिस्सा बन जाएगा तो आप देखेंगे राष्ट्र अपने आप विकसित भारत की तरफ बढ़ जाएगा। एनसीसी को दोबारा से हमने मान्यता देनी शुरू करी है, क्योंकि एनसीसी भी हमारे आगे आए और एनसीसी के भी जो कि एनसीसी कभी जब देश बना था बहुत ही सक्रिय भूमिका थी उसकी, लेकिन अब मैं देखता हूं तो उसकी भूमिका कम होती जा रही है। तो इसी प्रकार से इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे युवा डायरेक्टली एनसीसी या एनएसएस के माध्यम से देश के साथ सीधा उसके भागीदारी बन सके देश को आगे बढ़ाने के। जब युवा और जनता, जनार्दन, देश में भागीदार बनती है तभी विकास जन आंदोलन का रूप लेता है, और जब युवा जुड़ते हैं तभी राष्ट्र का भविष्य बदलता है।